मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान। ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 210 पर अपनी चर्चा चल रही है। टोडरमल जी का निरूपण कैसे एक गंभीर से गंभीर बात को सहज तरीके से बतला के निश्चयाभासी की मिथ्या मान्यता का खंडन करने की बात कर रहे हैं। हम तो ऐसे जीव हैं जो जिनवाणी को पढ़ते हैं और जिनवाणी का पठन पाठन श्रद्धान करके ये समझते हैं कि हमने जिनवाणी पढ़ ली, लेकिन इस संसार में ऐसे बिरले जीव हैं जो इस जिनवाणी को पढ़ के निश्चयाभास को भी ग्रहण कर लेते हैं। उसी निश्चयाभास को ग्रहण किए हुए जीव की मिथ्या मान्यता को टोडरमल जी यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो उनके ये लक्षण होते हैं, उनकी ये बातें होती हैं और ये वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण इस प्रकार करते हैं। परद्रव्यों को जानने में, परद्रव्यों को, विकल्पों को समझने में आश्रव बंद होता है। ये मिथ्या मान्यता उस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की है, जबकि जानना देखना तो स्वभाव है। बताओ कोई एक ऐसा जीव बताओ जो बिना जाने देखे रह रहा हो है? हम सर्वप्रथम तो हमारे अरहंत परमेष्टि को, केवल ज्ञानी परमात्मा को भगवान मानते हैं, तो उनका भी तो स्वभाव जानना देखना है। और हमारे जानने देखने के स्वभाव और उनके जानने देखने के स्वभाव में कितना अंतर, हम कितना जान देख पा रहे हैं और वो कितना जान देख पा रहे हैं। हम इतना सा जान देख पा रहे हैं फिर भी हम उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि कर रहे हैं और केवली भगवान सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन एक रंच मात्र भी एकत्व ममत्व रागादिक भाव नहीं कर रहे हैं। तो टोडरमल जी ने उस व्यक्ति के लिए जवाब दिया कि देखो भाई, जानना देखना इस जीव का स्वभाव है और आश्रव बंद जानने देखने के बाद एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि से होता है, जानने देखने से आश्रव बंद नहीं होता। आई बात समझ में? इस बात के लिए भगवान केवली का उदाहरण देके उसको बात समझ में नहीं आई। फिर उसने कह दिया कि देखो भैया, अभी हमारी दशा भगवान के समान नहीं हुई है, अरहंत के समान, है ना, जिनके लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ऐसी अभी हमारी दशा नहीं है। हमारी दशा छदमस्त की है और छदमस्त की दशा होती है 12वें गुण स्थान तक। आई बात समझ में? हम अभी उस दशा में हैं, वो निश्चयाभासी कह रहा है। तो उसके लिए भी उदाहरण देते हुए कहा कि देखो तुम सर्वोत्कृष्ट छदमस्त जीव किसको मान रहे हो? बोले 12वें गुण स्थानवर्ती को मान रहे हो। 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय चली गई, अब मात्र केवल संजुलन बची है। आई बात समझ में? तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंतरंग में आत्म स्वभाव की धारा निरंतर ऐसी बह रही है। अब तुम्हारी कितनी बह रही है? चलो ठीक है, तुम्हारी कितनी कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया? बोले नहीं 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 नहीं, अभी हमारी उस उत्कृष्ट दशा पे मैं नहीं पहुंचा हूं। तो बोले क्या है तुम्हारी उत्कृष्ट दशा? बोले अभी और नीचे आओ। बोले कौन से?
बोले तुम छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की दशा पे लेके आओ हमारे लिए। तो कहते हैं कि भैया उनके अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान चली गई है, और उन दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंतरंग में दो के अभाव पूर्वक और दो के सद्भाव में पूर्वक अपने आत्म स्वभाव में रुचि लगी है, और दो कसायों का जोर अनुभव का है। कौन सी? जो चली गई हैं, और जो रखी है ना, जो अभी बची हैं, उन कसायों के जोर में शास्त्र वाचन, पठन, लेखन, स्वाध्याय, तत्व चर्चा, जिन देशना, जिन धर्म की प्रभावना इत्यादि कार्य हो रहे हैं। तुम्हारे क्या हो रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं अभी हम उस हमारी दो कसाय चौकड़ी अभाव नहीं हुआ है। तो क्या? बोले हम तो सम्यक दृष्टि हैं। बोले सम्यक दृष्टि हो? बोले हाँ हम सम्यक दृष्टि हैं। मतलब अभी तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय चली गई? बोले हाँ मेरी अनंतानुबंधी कसाय चली गई है और हम सम्यक दृष्टि हैं। तो चोडरमल जी उससे कहते हैं सुन। बोले क्या? कहते हैं चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंद अधिक हैं तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। और बाप रे बताओ कैसी बात कही बाबा। कल ये बात हुई थी, मतलब वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अपने को मान रहा है और उसको उस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता को ऊंचे से नीचे उतार रहे हैं। और नीचे उतारते उतारते उसने पहले अपने आप को सर्वज्ञ समझा, केवली भगवान समझा। तो केवली भगवान को समझने में उसने ये कहा जैसे वो सबको जान रहे हैं वैसे मैं भी सबको जान रहा हूं। तो उनने कहा कि देख भाई वो सबको जान रहे हैं, वो उनका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, और तेरे जानने में राग आदि की बुद्धि है। आई बात समझ में? कल उदाहरण दिया था, ये भाई ये भाई ये भाई ये क्या दिख गया, ये क्या दिख गया, और उनके तो उसके सारे भाव दिख रहे हैं, है ना। उसके बाद उसने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारी अभी केवल ज्ञान युक्त दशा नहीं हुई है, अभी हम सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी हम छदमस्त हैं। बोले छदमस्त? तो बोले 12वें गुण स्थानवर्ती। अच्छा 12वें गुण स्थानवर्ती? तो देखो भैया 12वें गुण स्थानवर्ती की अभी संजुलन कसाय बची है, और 3 कषाय के अभाव पूर्वक नित्य प्रति समय आत्म की आराधना चल रही है। और उस आत्मा की आराधना में अंतर्मूर्त में अपने अंतरंग के स्वभाव में जाते हैं। हर अंतर्मूर्त में, क्षण क्षण में, क्या कहते हैं, क्षण क्षण में, है ना। मतलब अंतर्मूर्त के अनंतवें सेकंड के भाग में फिर डुबकी लगाई फिर बाहर निकले, फिर डुबकी लगाई फिर बाहर निकले, फिर डुबकी लगाई फिर बाहर निकले। इतनी शक्ति कहां से आई डुबकी लगाने की? अरे इतनी शक्ति आई अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जाने के बाद। तो भैया स्थिर क्यों नहीं रह रहे हैं? अरे भैया अभी संजुलन बची है ना, इसलिए नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन क्षण क्षण में डुबकी लगा रहे हैं। और 2 कषाय के अभाव, नहीं नहीं अभी वो मेरी दशा नहीं है। तो बोले और नीचे आओ। फिर क्या कह रहे हो? बोले अभी हम 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती हैं, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती। तो अच्छा तुम्हारी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। बोले 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी जो जीव 15 दिन के अंतरंग 15 दिन के अंतर में अपने आत्म स्वभाव की ओर जाता है, अब मुझे बताओ तुम कितने दिन में जा रहे हो? और जब 15 दिन में जाता है ना, जब जाता है ना 15 दिन में एक बार जाना तो अनिवार्य है, और बार बार कई बार भी चला जाए उसमें क्या है, क्षण क्षण में सिद्ध। अब 15 दिन का समय बचा, तो आहार आदि की भी तो क्रिया हो रहे हैं, बिहार आदि की भी तो क्रिया हो रही है, एक नगर से दूसरे नगर का भी तो भ्रमण हो रहा है। तत्व चर्चा करने के लिए श्रावक आ गए तो उनकी शंका का समाधान भी तो करना पड़ रहा है? क्योंकि संसार में तो सभी दुखिया हैं, कोई भी तो भगवान है नहीं है। और संसार में गुरु किसको देखेंगे? बोले जिन्होंने सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया है उन्हीं को गुरु मानेंगे। तो बोले ये गुण हमें भी सिखाओ ना, परिग्रह से दूर होने का। तो बोले क्या? बोले उपदेश देना पड़ता है, और उस उपदेश की दशा में 2 कषायों के अभाव पूर्वक भी गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। आई बात समझ? अच्छा मतलब मुनिराजों के होती है, हमारी नहीं हो रही। बोले तेरी नहीं हो रही। बोले क्यों? चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भी जीव अपने स्वरूप का चिंतन करता है। कल मैंने कहा था शुद्ध स्वरूप लेना है, अशुद्ध अशुभ वाला नहीं, शुद्ध का चिंतन करते हुए भी उसकी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, आश्रव बंद चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? एक ही गई है ना अभी अनंतानुबंधी, है तो श्रावक, है तो संसारी, सर्व प्रकार से स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के व्यापार में तो है, दुकान जाने का तो विकल्प आ रहा है, मंदिर जाने का नहीं आ रहा है।
क्यों? मंदिर जाने से आश्रव बंद होता है, लेकिन दुकान जाने का आ रहा है। आई बात समझ में, है ना? हाँ, अशुभ की प्रवृत्ति पूर्वक नाना प्रकार के टीका टिप्पणी वाले कहानी कथाएं कहने में मन लग रहा है, लेकिन अपन उससे ये कहे तत्व चर्चा करो तो कहते हैं भैया हमें विकल्प जालों में नहीं फंसना, तत्व चर्चा से कुछ नहीं रखा है, मैं स्वयं भगवान हूं ऐसा निरूपण करना। टोडरमल जी कह रहे हैं तेरे आश्रव बंद चल रहा है, तेरी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही है, और जो तूने मिथ्या मान्यता रूप अज्ञानता बस मान लिया है कि मेरी गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। तो टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में ये कहा कि देखो रागादिक घटने से निर्जरा है और रागादिक होने से बंद है, उसे रागादिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। ये कल के प्रवचन का, कल के स्वाध्याय का पूरा निचोड़ निकाल के यहां बता दिया। आई बात। अब आगे चलते हैं, रिकैप खत्म, अब आगे देखिए। अब कहते हैं 210 नंबर के पेज पर अगले पैराग्राफ से, अभी भी शांति नहीं मिली है। अब देखो कितना मजेदार प्रश्न उठ रहा है। देखो अब उसने अपनी दशा बहुत निचले स्तर पर थोड़ी थोड़ी, अभी उसकी सम्यक दृष्टिपनी का आभास उसके अंदर है थोड़ी, अब लेकिन मुंह से बोल नहीं पा रहा है। अंतरंग में बैठा है मैं सम्यक दृष्टि हूं, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो अब क्या कर रहा है, उस सम्यक दृष्टिपनी को दबा के मुंह से ये वचन बोल रहा है। क्या वचन बोल रहा है? सुनो। अब वह पूछता है कि, है ना, अब सब खत्म हो गए उसके सामने। शालिनी, केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा, 12वें गुण स्थानवर्ती जीव, 6वें 7वें गुण स्थान भावलिंगी मुनिराज, 5वें 6वें द्रव्यलिंगी मुनिराज भी ले लो, और 4थे गुण स्थानवर्ती सामान्य श्रावक सम्यक दृष्टि भी ले लो। अब आ गई वो अपनी दशा में, इस दशा में आ गया, ठीक है ना। अब इस दशा में ये प्रश्न उठ रहा है कि अब वह पूछता है कि तो निर्विकल्प अनुभव दशा में, आई बात समय में, निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि का तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्प का निषेध किया है, सो किस प्रकार है? हमने तो वहीं पढ़ा था, हमने तो यही पढ़ के ही अपने अंतरंग में श्रद्धान किया था। एक एक जिनवाणी के बात में यही विकल्प 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 करके हमने कहा इन विकल्पों से हमें फंसना ही नहीं, गुणस्थान मार्गणा आदि का ज्ञान करना ही नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का माप करना ही नहीं। क्या कहा है? 16 स्वर्ग 7 नरकों की चर्चा करनी ही नहीं, क्या होता है सरवार सिद्धि के देव कैसे होते हैं चर्चा करनी नहीं, स्वधर्मेंद्र कैसे होते हैं हमें उनसे क्या लेना देना, हम तो केवल एक भगवान आत्मा निर्विकल्प रूप अनुभव करते हैं, यही मेरा सार है। यही कहा कि निर्विकल्प अनुभव दशा में, आई बात समझ में, ठीक है ना। देखो अब इसने एक थोड़ा सा एक काम किया। पापा कल आप दुकान पर आए थे हमारी, और दुकान पर आके हम कीबोर्ड चला रहे थे, तो आपने ये देखा कितने फास्ट कीबोर्ड चला रहे हैं, तो पापा ने कहा कि तुम्हारी आदत टाइप राइटरों की तरह हो गई है। एडवोकेट वगैरह वकील वगैरह टाइप करते ना, खटाखट 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 टाइप करते है ना, ये हो गई है। ये क्या दशा हो गई है? ये निर्विकल्प दशा हो गई है। कौन सी दशा हो गई है? निर्विकल्प दशा, आदत में आ गया। अब हमारे लिए विकल्प करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब हमने सॉफ्टवेयर डाला और हमने टाइप करना प्रारंभ किया तो हम भी ऐसे बटन दबाते थे, और बहुत समय लगता था एक एक बिल बनाने में, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान, रसरी आव जात सिल पर होत निशान, करते 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 अनुभव रूप में ऐसी दशा प्रकट हो गई कि अब हमें करने के विकल्प नहीं आते हैं। जैसे ही कंप्यूटर के सामने बैठो और सहज में ऑटोमेटिक हाथ चलने लगते हैं, और सही सही चलते हैं, गलती नहीं होती है। अब उस निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि ने यह कहा है कि जब वास्तव में अनुभव की दशा में निर्विकल्प रूप दशा होती है, तो फिर हम ये बटन चटकाने के पहले विकल्प क्यों करें? आई क्या नाम हर्षद, बात समझ में आई है? मुझे ये बताओ, करोड़पति बनना ही है, क्या कहा मम्मी, करोड़पति बनना ही है तो काहे को गाड़ी में माल भरे और 6 चक्कर 6 गांव के लगा के लोगों को 2-2 5-5 रुपए का माल बेचे? बताओ बताओ क्या है? जब करोड़पति बनना ही है ना, तो एक काम करें, अभी हम कुमारे हैं, 1-2-4 अरब करोड़ की लड़की ब्याह है देखें और शादी करें और दूसरे दिन करोड़पति बन जाए। भी नहीं करें,
भाई निश्चयाभासी क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है निश्चयाभासी? ये कह रहा है कि देखो भैया, अंत दशा तो निर्विकल्प रूप है, और निर्विकल्प रूप दशा में अनुभव का विकल्प करना, चिंतन करना, ये भी एक विकल्प है। और उस विकल्प में अगर हम फंसे रहे तो अनुभव कब कर पाएंगे? नहीं आई समझ में? आई आई समझ में है? आई बात समझ में? क्या कहा? तो कैसे हम विकल्पों में फंसे रहेंगे तो निर्विकल्प रूप कैसे होंगे? इसलिए हमें विकल्पों में नहीं फंसना है, हमें धंधा पानी नहीं करना है, हमें तो एक अनुभव करना है कि गलियों के चक्कर काटो, कहां करोड़पति लड़की मिले और वो उसको फंसाओ और ब्याह कर लो, अगले दिन करोड़पति। निश्चयाभासी कह रहा है, सम्य दृष्टि मान रहा है, और ऐसे आगम प्रमाण देके वो बात कह रहा है। देखो अब फिर से पढ़ दे, प्रश्न समझ में आया ना? अब देखो, अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में, मतलब ये 100% फुल ऑफ स्टेज इन अनुभव, ऐसा ले लो। क्या अनुभव? जैसा अनुभव छदमस्त 12वें गुण स्थानवर्ती जीव को एक अंतर्मूर्त में अनंत विबार अपने आत्म स्वभाव का होता है, ऐसा अनुभव अरहंत दशा में केवली भगवंतों को नित प्रति समय चलता है। ऐसा अनुभव सिद्ध दशा में सर्वज्ञ देव नित प्रति ध्याते हैं। ऐसा ऐसा दशा, ऐसी दशा में आई बात समझ में? तो कहते हैं उस दशा में क्या नहीं है हर्षित? नए नहीं है। आई बात? नए क्या होता है? दृष्टिकोण। किस नए से हमें संसारी कहा है और किस नए से हमें भगवान कहा है? आई बात? किस नए से त्रियंच को भगवान कहा है और किस नए से त्रियंच को संसारी कहा है? किस नए से नरक गति के जीवों को भव्य कहा है और किस नए से स्वर्ग गति के जीवों को अभव्य कहा है? आई बात समझ में? नए है ना, विकल्प है ना, समझना पड़ता ना, भेद ज्ञान करना पड़ता ना, अपेक्षा समझनी पड़ती है ना। है कहा कहा अब भी तीन पेज आगे पंडित टोडरमल जी हमारे लिए प्रथमानियों के शलाका पुरुषों की कहानी सुना के ये बता रहे थे कि देखो भाई, वैराग्य लाने के ये पढ़ना भी जरूरी है। और फिर कहने लगे कि देखो भैया, गिरुण स्थान मार्गणा स्थानों का भी जरूरी है, कैसे अपने अंतरंगी की स्वभाव के क्षण क्षण में ऊपर नीचे दशा होती है। ये जो तुम सोचते हो कि हमारे नाना विकल्प ऐसे क्यों आते हैं, आई बात समझ में? सर्व प्रकार एक सा क्यों नहीं होता है? जैसे विकल्प हम यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं तो मेरे सारे के सारे विकल्प यहीं क्यों नहीं ठहरते हैं? जो बात शब्द हम सुन रहे हैं, कानों में पड़ रही है, वे शब्द सारे हमें याद क्यों नहीं होते हैं? आधी बात हमारी स्लिप क्यों हो जाती है? ये सब क्या है? ये क्षयोपम ज्ञान की ऊपर नीचे की दशा है ना, एक समय की पर्याय है ना, और एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय के बराबर नहीं, कुछ कम कुछ ज्यादा, कुछ कम कुछ ज्यादा चल रहा है ना भेद। आई बात? अरे इनमें फंसने में, इन विकल्पों में फंसने से भेद ज्ञान नहीं होता, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। वो ये कह रहा है कि नए प्रमाण, निक्षेप, द्रव्य भाव स्थापना, ये निक्षेप करते हैं ना अपन, पूजन आदि जब कार्य करते हैं, है ना, ये सब क्या है? व्यवहार आदि कार्य हैं। बोले तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी। कौन से दर्शन ज्ञान आदि के भी? दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, और सामान्य अवलोकन के द्वारा जाना हुआ पूर्ण ज्ञान क्या हो गया? विशेष ज्ञान। आई बात समझ में? ये तो व्यवहार रूप ज्ञान है। निश्चय रूप ज्ञान तो ये है कि एक अभेद रूप भगवान आत्मा सो निश्चय, और ज्ञान दर्शन रूप दो भेद किए सो व्यवहार। ये यहां पर दर्शन ज्ञान ये विकल्प ले लेना, मतलब उसने आत्मा के ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव को भी एक माना है। क्यों 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 एक माना है? क्योंकि दो मानेंगे ना तो भेद खड़े हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो अभेद से भेद कैसे मिलेगा? आई बात समझे? भेद से अभेद की प्राप्ति कैसे होगी? तीन काल में नहीं हो सकती। भाई अपने निज परमात्मा का चिंतन करना है तो वो तो एक रूप है, एक आकार है, निर्विकल्प रूप दशा है, आत्मा का अनुभव है कि नहीं? और उस दशा के लिए उसी का ही अनुभव करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने हर्षित, भगवान कैसा है बताओ? निर्विकल्प। और भगवान कैसा है? राजुल बताओ, कैसा है भगवान? हाँ, आत्मा मिली है।
बीतरागी। हाँ हाँ हाँ, देखो आप अगली एक, जब हमने बीतराग स्वभाव की बात कही, भगवान की बात कही, तो केवल आपके अंतरंग में निर्णय आया बीतराग स्वभाव। आई बात समझ में? और जैसे ही हमने व्यवहार की बात कही तो बिलीव ये राग द्वेष से दूर है, ज्ञान दर्शन से युक्त है, क्या कहा है, अनंत चतुष्टय के धारी है, समोसरण युक्त है? आई बात, मेन बात तो बीतरागता है ना। तो जब हमें बीतरागता की ही दशा पे पहुंचना है, सबको पहुंचना है बीतरागता की दशा पे, सबको पहुंचना है, तो फिर ये ग्रंथ पढ़ने से क्या काम, भेद विज्ञान करने से क्या नाम, जीवादि सातत्यों का भेद करने से क्या, ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, मति श्रुति अवधि मन परय केवल ज्ञान, क्या काम, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, कर्मोदय की जन्म अवस्था होती है, अनंत चार चतुष्टय होते हैं, अनंत 4 घातीय कर्म होते हैं, 4 अघातीय कर्म होते हैं, क्या काम। हाँ 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 बिल्कुल, अभी जवाब यही आने वाला है। प्रश्न हमारे लिए अंतरंग में यह आना चाहिए कि जब हमें निर्विकल्प रूप दशा पर पहुंचना है तो विकल्पों का क्या काम, ये उस निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रश्न है। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब कहते हैं देखो, निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेपादिक तथा दर्शन ज्ञान आदि के विकल्पों का निषेध किया है। मतलब वहां पर अगर विकल्प आए तो वह ज्ञान दर्शन शुद्ध नहीं, अगर निर्विकल्प रूप दशा में एक विकल्प भी खटके तो 7वें गुणस्थान वृत्ति मुनिराज का गुणस्थान गिर जाता है। क्या कहा है? एक विकल्प भी अगर आए तो 3 चतुष्टय के कषाय के अभाव पूर्वक उन गुणस्थान वर्ती मुनिराज का भी 7वां गुणस्थान बचता है। क्या कहा? आई बात समझ में? भावलिंगी पना गिर के द्रवलिंगी पने में आ जाता है, और द्रवलिंगी पना मिथ्या दृष्टि पने में आ जाता है। यह जीव क्या होता है, बोले गलती क्या की, गलती पता ही है कि उसने निर्विकल्प के अनुभव की दशा में, उच्च दशा में, उच्च कोटि की दशा में नए प्रमाण निक्षेप तथा दर्शन ज्ञान आदि के विकल्प किए, इसलिए उन जीवों के लिए उस दशा में इन विकल्पों का निषेध किया है। देखो उसी के प्रश्न में ही जवाब आ गया, उस दशा में इन विकल्पों का निषेध किया है। सो किस प्रकार है प्रश्न? अब देखो टोडरमल जी उसका जवाब देते हैं। मुझे लग रहा है सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, बताओ राजुल। अगर हाँ, देखो राजुल ने क्या किया, राजुल ने डॉक्टर बनना था, राजुल के लिए क्या बनना था, डॉक्टर बनना था। और डॉक्टर बनना था तो 5वीं 6वीं में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और पढ़ाई की और पढ़ाई की, 10th किया और मन नहीं लग रहा था, 11 12th की नेट की एग्जाम दी तो नंबर नहीं आया, कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला तो डॉक्टर नहीं बन पाई। आई बात समझ में? फिर उसको एक दिन याद आया कि यार डॉक्टर बनने के बाद हमें तो सब डॉक्टर नहीं बाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अच्छा मतलब डॉक्टर बनने के बाद हमें डॉक्टरनी बाई बोलेंगे। तो मैं तो अभी तक इतनी मूर्ख, 10वीं पढ़ी, 11वीं नेट पेमटी कोटा सब कुछ छान मारा, कॉलेज चक्कर 10 20 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, और डॉक्टरनी बनने में तो खाली कुंडली में छपा के एक डॉक्टर लड़के को बस देखना है, और जैसे ही ब्याह हुआ और डॉक्टरनी बन गए। अब बताओ उस डॉक्टरनी में और इस डॉक्टरनी में कोई अंतर है? बताओ, कछु नहीं। मतलब इसके उस डॉक्टरनी जो रियल है उसके अनुभव में इसकी दशा उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि इसने इस डॉक्टरनी बनने में पुरुषार्थ नहीं किया है और मजे पूरे डॉक्टरनी के हो रहे हैं। अब बताओ, बताओ है पंडिताइन बनने में कितना पुरुषार्थ चाहिए, पंडिताइन बनने में? निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि यही कह रहा है कि देखो अनुभव रूप निर्विकल्प दशा में सब विकल्प छूट जाते हैं, तो हमें ये विकल्पों में फंस के वो ज्ञान प्रथमानियोग करणानियोग द्रव्यानियोग चरणानियोग गुणस्थान मार्गणादि छपक श्रेणी श्रेणी उतरना, मारना चढ़ना, विधान पूजा सब ये सब करने की जरूरत क्या है? एक निर्विकल्प दशा का अनुभव करो, उसी में सार है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ
तो देखो देखो क्या होता है, देखो जब तो यहां पर प्रश्न किया ये किस प्रकार कहा है, अब उसको बात समझ में आ गई, अब उसने अपने अंतरंग में मिथ्यात्व गुण स्थान को मान लिया है कि मेरी अभी उत्कृष्ट दशा नहीं हुई है। अब देखो टोडरमल जी जवाब देते हैं, देखो जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, आ गई बात सीधी, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। सीधी बात, टोडरमल जी ने एक सिद्धांत भाग बताया, एक लाइन में ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं की। क्या कहा? जो जीव विकल्पों में लगे रहते हैं। आई बात समझ में? देखो जिनवाणी द्वादशांग इतना अगाध है, इतना अगाध है कि उसका जितना ज्ञान करो ना। आज हमारे बच्चे पाठशाला जाते हैं और पाठशाला जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए पाठशाला एक कार्य और एक घर के कार्य मोबाइल आदि टीवी देखना ये सहज क्यों लगता है? स्कूल तो एक जाना जरूरी है, लेकिन पाठशाला जाना जरूरी नहीं है, उनको ये नहीं लगता। इसलिए उनको 1000 बहाने रहते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि उनको वहां पर पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ना कौन चाहता है, मुझे बताओ? कोई नहीं, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। अब थोड़ो उन आदमियों में, उन ना पढ़ने वाले जीवों में कुछ जीव बिरले पढ़ने वाले हो जाते हैं। आई बात समझ में? होशियार रहते हैं। अब उनको क्या होता है, 10th ग्रेजुएशन तक तो वो अपने लौकिक अध्ययन जो करते हैं उसमें पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब पढ़ने का तो रस रहता ही है। अब पढ़ने का रस रहते हुए उनको जिनवाणी अच्छी लगने लगती है। क्यों? यहाँ पे तो ना एग्जाम होना है और ना यहाँ पे कोई वो करना है, ये तो स्वयं के अनुभव के लिए और स्वयं की दशा सुधरे और अपने जो विकल्प जालों में दिमाग फंसाता उधर से निर्विकल्प रूप दशा में आए, इसलिए वो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। अब पढ़ते 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 क्या होता है, पढ़ते 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 ज्ञान होने लगता है, और जब ज्ञान होने लगता है तो ये शास्त्र समझ में आने लगते हैं, और जब शास्त्र समझ में आने लगते हैं तो जब कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रश्न करता है तो उसको नाना प्रकार से जवाब दिए जाते हैं। इस शास्त्र में ऐसा कहा है, इस शास्त्र में ऐसा कहा है, इसमें ऐसा कहा है और इसमें ऐसा कहा है। देखो जीवन जीने की कला ये है, कार्यकलाप ये है, अनुभव की दशा ये है, सिद्ध परमिष्टि के ऐसा अनुभव होता है, सम्यक दृष्टि के ऐसा होता है और तुम्हारा ऐसा अनुभव हो रहा है। ये क्या है? अरे भैया उसका नाम पंडित बोल दिया जाता है, उसको सभी विद्वान समझने लगते हैं, उसको विवाह आदि कार्यों में सम्मान से देखा जाता है। पर्यूषण पर्वादि अष्टानिका महापर्वों में उसको सम्मान से बुला के उससे ज्ञान लिया जाता है। अब क्या हो गया है, जब यह जीव अनुभव की दशा में जाने के लिए उसने ये पुरुषार्थ किया था, उस दशा में जा नहीं रहा है और इसमें फंस गया है। आई बात समझ में? क्या गया है? क्या हो गया है? कैसा फंस गया है? कैसा फंस गया है? शास्त्र वाचन में फंस गया है, शास्त्र उपदेश में फंस गया है, शास्त्र लेखन में फंस गया है, भजन आदि निर्णय करने में फंस गया है, या पूजनादिक कार्यों में फंस गया है, सुस्वर हुआ तो विधानादिक कार्यों में फंस गया है ना, स्वरूप हुआ तो मंदिर आदि के कार्य निर्माण कराने में फंस गया है, या 24 प्रकार से मंदिर मुनिराजों की बैयावृत्ति में फंस गया है। अब जब फंस गया है ना तो टोडरमल जी उसके लिए पास में बैठा के कहते हैं कि देख भाई, मुझे ये बता, तूने ये जो संसार छोड़ा था, तूने ये जो निर्विकल्प दशा की थी, तूने ये जो संसार परिग्रह से अपना मुंह छोड़ा के जो आत्म धर्म में लगाने के लिए आया था, मुझे ये बता, थोड़ा सा एक रंच मात्र भी तूने आत्मा का अनुभव किया? एक मिनट भी तूने आत्मा का रस लिया? पता राजुल रस क्या होता है? रसगुल्ले का रस कैसा होता है? मीठा। अब मैंने आपसे कहा रसगुल्ले का रस मीठा होता है, तो यहां बैठे सभी श्रावकों के मुंह में ऐसा अनुभव आया जैसे रसगुल्ले के रस का होता है। अब मैंने कहा आत्मा, अब आत्मा सुन के आपके कान में जब आत्मा पड़ा तो मुझे बताओ, जैसे रसगुल्ले के मीठे रसरूप आनंद की अनुभूति हुई थी, ऐसी आत्मा सबके सुन के अपने आत्मा की अनुभव रूपी रस का स्वाद आया कि नहीं? बताओ। नहीं लिया, नहीं लिया। अब तक अगणित जीर्ण द्रव्यों में क्या इन्हीं का रस लिया, इन्हीं का रस लिया, और इन्हीं का रस लेने से क्या होता है? इन्हीं का रस लेने से रसगुल्ला ना होते हुए भी रस का स्वाद आ जाता।
हमने कहा कचौरी तो तुरंत दिमाग जयपुर पहुंच गया। हमने कहा डोसा तो तुरंत पहुंच गया बेंगलोर में जाके। हमने कहा कि क्या खमण, तुमने कहा अरे वही राजस्थान राजस्थान, अरे वाह वाह, कहां से पहुंच गया, कहां। आपने उस आनंद का रस लिया है। अब मैंने कहा तुझसे, क्यों भाई, तूने ये आत्मदशा प्रकट करने के लिए संसार परिग्रह छोड़ा था ना, और संसार परिग्रह छोड़ के तू धर्म ध्यान में लगा था ना, तुझे विद्वान की पंडित की उपाधि मिली थी ना, और तूने शास्त्र वाचन करके पूरी सभा में हाहाकार मचा दी थी ना। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने एक समय भी अपनी आत्मा का रस लिया? बताओ, एक समय। क्यों एक समय की बात क्यों कह रहे हैं? एक समय की बात इसलिए कह रहे हैं कि जो जीव श्रवण विवेकगोला वंदना करने के लिए जीवन भर में एक बार जाते हैं, और वहां जाके अगर किसी व्यक्ति ने श्रवणवेल गोला में नारियल पानी पिया हो, और नारियल पानी पी के उसके वो पानी अनुभव में आ गया हो, तो जब जब भी उसको पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में नारियल पानी दिखेगा, तो उसका अनुभव की दशा वहीं पर जाएगी कि श्रवणवेल गोला जैसे नारियल पानी विश्व में कहीं नहीं मिलता है। ये अनुभव अब कब जाओगे पता नहीं, जाओगे इस जीवन नहीं, कभी नहीं। तो फिर बोले भाई वो अनुभव आनंद आया, क्यों 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 ऐसा अनुभव क्यों? अरे एक बार तू अपनी आत्मा का अनुभव ऐसा कर, ऐसा रस लेके आ, और एक बार तूने ऐसे रस का स्वाद चख लिया, और रस का स्वाद चख लिया, तो अगर चल भी रहे हो, सो भी रहे हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, तत्व चर्चा भी कर रहे हो, भगवान के दर्शन भी कर रहे हो, तब भी वह नित्य प्रति समय आत्मा का अनुभव चल रहा है। क्यों क्यों? भरत चक्रवर्ती के 6 महीने एक बार जब आत्मा का अनुभव करते थे, तो 6 महीने बैटरी चार्ज रहती थी कि नहीं? छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती जब 15 दिन के अंदर अपनी आत्मा का अनुभव करते थे, तो 15वें दिन बैटरी चार्ज रहती थी कि नहीं? बताओ, और तुम्हारी कितने दिन रह रही है? अनुभव ही नहीं किया। तो उसलिए तो पंडित टोडरमल जी उसके लिए जवाब दे रहे हैं कि देख भाई, तू फंस कहां गया है। बोले जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। आई बात समझ में? और जब विकल्पों में फंस गया ना, विकल्पों में फंस गया, तो उसको निर्विकल्प दशा प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मुझे ये बताओ। हम बाजार से कपड़ा खरीदने जाते हैं, कितनी दुकानों पे छानते हैं? 10 दुकानों पे, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा कलर का नहीं, ऐसा हमने टीवी में ऐसा देखा था, वैसा देखा था, ऐसा देखा था। एक दिन गए समझ में नहीं आई, दूसरे दिन गए समझ में नहीं आई, 4 दिन 5 दिन पूरा बाजार छान मारा, आखिर में मिली नहीं, और मिलके एक शर्ट मिली और उसको पहन लिया। पहन लिया कि नहीं? अब मुझे बताओ, अब तुम्हें उस शर्ट का, तुम्हें रस का आनंद लेना है, तो तुमने जो 6 दिन से मेहनत कर रहे थे, जो विकल्प रूप जाल कर रहे थे, अगर उसी में फंसे रहे, तो अपने इस निर्विकल्प दशा का आनंद नहीं ले सकते। है? शर्ट पहने, अरे यार वो अच्छी थी, फलानी दुकान पर देखी थी, ये अच्छी नहीं लग रही मेरे पे, तुमने कह दिया तो जबरदस्ती ले ली। अरे यार अब हम शादी में पहन के जाएंगे, अच्छी नहीं लगेगी, फलानी दुकान वाली बहुत अच्छी थी। अरे मूर्ख, 6 दिन से परेशान हो रहा है, ली है, जरा जो ली है तूने लाखों करोड़ों रुपए की, थोड़ा सा उसमें भी तो आनंद ले ले। अगर तू विकल्प जाल में फंसा रहा, तो 3 काल में 3 लोग की कोई भी चीज तेरे को निर्विकल्प नहीं कर सकती। क्यों? निर्विकल्प दशा आनंद की पूर्ति तो अपने अंतरंग में है। सुख, अनंत सुख का स्वभाव तो अपनी आत्मा का है, और तू है भव्य प्राणी संसार में खोज रहा है। ये तो ऐसा हो गया जैसे पत्थर को पेर के तेल निकालने वाली बात हो गई। आई बात? और नहीं निकल रहा है तेल, तो एक काम कर, जैसा सहज है वैसा अनुभव कर। आई बात समझ में? है? खीर बनाते समय कितने विकल्प आते हैं, ये काजू भी डालें, किशमिश भी डालें, बादाम भी डालें, शक्कर भी डालें, दूध भी डालें, चावल भी डालें, ऐसा वैसा 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 सब। अब खीर बना ली, अब खीर बना के कटोरी में दी और चम्मच से एक सिप लिया। अब बताओ भैया, बादाम का टेस्ट आ रहा है, काजू का टेस्ट आ रहा है, शक्कर का टेस्ट आ रहा है, इलायची का तो आ रहा है। अरे भाई, अगर तू काजू, बादाम, इलायची, शक्कर, दूध, खोवा, मावा इनका स्वाद लेगा, तो खीर का स्वाद नहीं ले पाएगा। आई बात समझ में? और तुझे अगर वस्तु स्वरूप के आनंद की बात करनी है, और वस्तु स्वरूप के आनंद के स्वाद को चखना है,
तो तुझे विकल्पों से निवृत्ति लेनी पड़ेगी, और विकल्पों से निवृत्ति लेगा तब जाके आत्मा की अनुभव की दशा प्रकट होगी। और एक बार अगर तुमने स्वाद ले लिया, क्या कहा, एक बार अगर तुमने स्वाद ले लिया तो चाहे मनुष्य गति रहे, चाहे नरक गति रहे, चाहे देव गति रहे, और चाहे त्रियंच गति रहे, उस गति में भी तुम अपनी आत्मा का अनुभव का स्वाद लेते रहोगे। आई बात समझ में? तो कहा जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। आई बात समझ में? हाँ। और फिर कहा कि उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। आई बात समझ में? कैसे? देखो, अनुभव की पूरी दशा प्रकट होके आ गई। अब हमें प्रश्न उठता है कि हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? अरे तेरी दशा अभी अनुभव रूप हो ही नहीं रही है, और अनुभव रूप दशा करने के लिए इस अनुभव को तो समझना पड़ेगा कि किस किस स्टेज पे ये कार्य करता है। बताओ, आपने चैत्यालय जी में सुमत प्रकाश जी का प्रवचन सुना होगा, तो उन्होंने ये कहा हलवा बनाना है। क्या बनाना है? हलवा। और हलवा बनाना है तो प्रत्येक कार्य का प्रत्येक सामग्री डालने का नियम है। जिस समय, जिस काल में, जिस आंच में जो सामग्री डालनी चाहिए, उस काल में वो सामग्री उसी समय डलती है। और अगर हमने आगे पीछे कर दिया तो हलवा नहीं, क्या बनेगा? लपसी बनेगी। अनुक्रम चाहिए। क्या चाहिए? भाई साहब ने बोला था ना, मैंने बोला था, हाँ मैंने ही बोला था, अनुक्रम में लिया था। क्या बोला था? बोले लपसी बनेगी। क्या बनेगी? लपसी। और तूने क्या कर लिया है? तूने ये चार शास्त्र पढ़ के अपने ज्ञान स्वभाव की लपसी बना ली। जिसका जो अनुक्रम होना था वैसा तूने अनुक्रम लिया नहीं। उस अनुक्रम में अशुभ से तेरे को शुभ में तो ले आए। अब शुभ में जिनवाणी ही लाभकारी है, उसी को पढ़ना। गुणस्थान, मार्गणा, आस्तिक, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निक्षेप, निश्चय, व्यवहार, अपेक्षा, स्याद्वाद, अनेकांत, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्य। ये तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। जैसे कैसे मल्टीपल सब्जेक्ट? जैसे हम खाना बनाते हैं, यह हमारे चारित्र गुण की पर्याय है। आई बात? और जैसे ही हम खाना बनाते हुए थक जाते हैं तो हम थोड़ी सी टीवी देखने लगते हैं, ये हमारे प्रथमानुयोग के गुण की पर्याय है। जब हम टीवी को देखते हैं और टीवी को देखते देखते जब संसार हमारे लिए उसमें असार दिखता है तो लगता है कि अरे टीवी खराब है, अपने आत्मा की अनुभूति करो, ये द्रव्यानुयोग है। आई बात समझ में? और ये नहीं, ये चाहिए, ये नहीं, ये नहीं चाहिए, ये सब करणानुयोग है। तो जैसे हम 24 घंटों में अपने विचार प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग की तरह नाना प्रकार के लगाते हैं कि नहीं? आई बात समझ में? बोले ऐसे ही तुझे अशुभ से शुभ में लगाने के लिए ये अनुयोग समझने पड़ेंगे। अपन ये बात पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा देखो एक लाइन पढ़ो जरा, मुझे एक बात याद आ गई। देखो, पृष्ठ क्रमांक निकालो। अब मुझे याद हाँ, 201 नंबर का पेज, दूसरे नंबर का पैराग्राफ, 201 नंबर का पेज। हाँ हर्षित जरा देख लेना उसको, क्या हो गया। देखो 201 नंबर पेज। जैसे जिसके विषय शक्तपना हो, हाँ, जैसे सभी इधर ध्यान देंगे। जैसे जिसके विषय शक्तपना हो, आई बात समझ में? आई बात, ये हम सब ले लेना अपने संसार वैभव में, समाज काज में रखते ही सालनी, है ना। हम विषयासक्त पुरुष हैं। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो, वह विषयासक्त पुरुष पुरुषों की कथा रुचि पूर्वक सुने, वह विषय के विशेष को जाने, वह विषय के आचरण को साधन हो, उन्हें भी हित रूप माने, वह विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसके आत्मा की रुचि हो, वह आत्म रुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, और आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने, तथा आत्म आचरण में जो व्रतादिक साधन है उनको भी हित रूप माने, तथा आत्मा के स्वरूप को पहचाने। इसलिए चारों अनुयोग ही कार्यकारी हैं। देखो आ गई जो बात मैंने कहा था।
है? टोडरमल जी ने विषयाशक्त पुरुष का हम संसारी जीवों का उदाहरण दे दिया कि भाई साहब आपका चित्त एक तरफ नहीं लगता तो आप मल्टीपल दिमाग घुमाते हो, ये चारों अनुयोग सिद्ध हो जाते हैं उसमें। और तुम सम्यक दृष्टि पुरुष कह रहे हो ये विकल्प जाल करना नहीं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं उन्हें अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते। उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, सर्व विकल्प वस्तु का निर्णय करने में कारण। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने तुमसे कहा तुम स्वयं भगवान हो। जब उन्होंने कहा तब हमें भगवान जैसी अनुभूति हुई, तो हमने एक उनके वचन प्रवचन सुनने का तो विकल्प किया, और विकल्प कारण रहा और कार्य रूप धारण परमात्मा अपने अंतरंग में प्रकट हो गया। तो निमित्त कौन बन गया? गुरुदेव श्री की वाणी बन गई ना, और मैं भगवान हूं ऐसा स्वयं सिद्ध हमारे लिए अनुभव में आ गया। आया कि नहीं? तो कहते हैं कि देखो भैया, सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, और जब उन्होंने भगवान आत्मा कहा तब हमने शास्त्र पढ़े, और शास्त्र पढ़े तब हमें समझ में पताया कि अरे हे प्रभु, मैं तो द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा हूं, पर्याय दृष्टि से अभी संसारी हूं। लेकिन जैसा जीव एक तीर्थंकर परमात्मा में था वैसा ही जीव हम इस संसारी में है। पूर्व में जो पाप हमने किए उन पाप की अनुमोदना करके अगर हम दुखी होते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? अनंतानंत पर्याय, एक पर्याय दूसरे रूप नहीं, पूर्व की पर्याय बाद के रूप भी नहीं, जो पर्याय चली गई सो चली गई। अब आने वाली जो पर्याय है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा पुरुषार्थ हमारे लिए करना है तो हम भी भगवान बन सकते हैं। भाई जब हम भगवान महावीर की कथा सुनी और उन्होंने भगवान आदिनाथ के समोसरण के बाद विचलित होकर 363 मत चलाए, तो उनके 363 महापाप के कारण होने से अपने पाप मिलाए, तो हमें समझ में आया कि अरे हमने तो उनसे कम पाप किए हैं। अरे तो जब वो भगवान बन गए तो क्या हम भी भगवान नहीं बन सकते? अरे मैं भी भगवान बन सकता हूं। किससे ज्ञान हुआ? जिनवाणी पढ़ के ज्ञान हुआ। किससे ज्ञान हुआ? द्वादशांग की वाणी पढ़ के ज्ञान हुआ। किससे ज्ञान हुआ? गुणस्थान मार्गण आदि की चर्चा करने से ज्ञान हुआ। आई बात समझ में? अरे कैसी दशा सम्यक दृष्टि पुरुष कैसे संसार में रह के घर गृहस्थी के काम में सम्यक दृष्टि हो सकता है? अरे मैं भी तो घर गृहस्थी वाला हूं, मैं भी तो संसारी हूं, मैं भी तो दुकान मकान जमीन पुत्र स्त्री के साथ में रहने वाला हूं, क्या मैं भी सम्यक दृष्टि हो सकता हूं? हमारे गुरुदेव श्री कहते हैं भव्य परमात्मा के, हाँ तू भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा, मुनिराज नहीं बनना पड़ेगा? बोले अभी तुझे वहां तक की सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तो केवल ये सोच कह रहे मैं भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि हो सकता हूं। तो ये सब कहां से आया? बोले ये सब जिनवाणी से आया। कहते हैं देखो, इन विकल्पों वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, प्रयोजन कुछ नहीं रहता, प्रयोजन कुछ नहीं रहता। इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना। छोटा बच्चा रीत साइकिल चला रही है? साइकिल चलाते 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 वो साइकिल चलाना सीख जाएगी, और जब साइकिल सीख जाएगी और वो एक्टिवा चलाने लगेगी तो उस अनुभव की दशा में उसको साइकिल याद नहीं आएगी। हर्षित आएगी याद साइकिल? हमने कैसे पैडल मारे थे, कैसे गिरे थे, कैसे घुटने छिले थे, कैसे सीट पे पहले टंगड़ी चलाई, फिर कैंची चलाई, फिर डंडा चलाई और फिर सीट चलाई। बताओ ऐसा अनुभव करते हो बाइक चलाने में? क्यों 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 क्यों? अनुभव की दशा पर पहुंच गए। तो कहते हैं कि देखो भैया, वो सब कार्यकारी था। बोले कब? बोले सीखने की दशा के लिए कार्यकारी था, और जब हम अनुभव की दशा पर आ गए तो उन सब का कोई भी हमारे लिए औचित्य नहीं। तो यही तो बात कह रहे हैं कि देखो, वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर एक अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना। अब टोडरमल जी ने उससे दो टूक जवाब में कहा करना। क्यों? क्योंकि तू अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, तू अपने आप को तत्वज्ञानी मान रहा है, तत्वज्ञानी मान के तू आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो अनुभव की दशा में शास्त्र स्वाध्याय भी होता है, जिनवाणी का पठन भी होता है, गुणस्थान मार्गण स्थान आदि की चर्चा भी होती है, और चर्चा होकर निर्विकल्पी की दशा की ओर पहुंचा भी जाता है।
और उदाहरण तो देने के लिए पहले पैराग्राफ में सब दे दिए हैं। आहार भी होता है, विहार भी होता है, निहार भी होता है, तत्व चर्चा भी होती है, जिनेन्द्र पूजन भी होती है, भक्ति भी होती है, शास्त्र वाचन भी होता है, लेखन भी होता है, द्वादशांग की रचना भी की जाती है, सब होता है। छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इसलिए विचार रूप विकल्पों में फंसे, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग नहीं है। आई बात समझ में? ये पैराग्राफ का अर्थ तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो, तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? तथा वस्तु का निश्चय, निश्चय मतलब निर्णय। आई बात? उत्कृष्ट दशा पर पहुंच गए, अनुभव की दशा पर आ गए, नित्य प्रति समय आत्मा का अनुभव चल रहा है। कैसा अनुभव पता राजुल? ऐसा अनुभव चल रहा है, संसार वैभव छोड़ के भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा धारण की, केस लुंच किए, और केस लुंच करने ही मात्र में लोग हाँ कर रहे थे, उतने में भगवान बन गए। लोग क्या कर रहे थे? ओ भरत चक्रवर्ती वैभव छोड़ रहा, सामा छोड़ा, 96,000 रानी, चतुरंगड़ी सेना छोड़ी, और इतने में आखिरी पंचमुष्टि केस लुंच हुआ, और केस लुंच होते ही से ऐसे तैयारी थी और तेरी तैयारी। यही तो टोडरमल जी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखे, वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है। अब वहां पर भरत चक्रवर्ती ने शास्त्र स्वाध्याय करना प्रारंभ नहीं किया। शास्त्र स्वाध्याय और आत्मा का अनुभव की चिंतन नित्य प्रति समय पूरे जीवन निरंतर चलती रही। हाँ हाँ, चलता रहा नित्य प्रति समय, एक एक समय, एक सेकंड के अनंत विभाग की एक समय की पर्याय में भी आत्मा का अनुभव चल रहा है। क्यों चल रहा है? ऐसा चल रहा है जैसे नारियल पानी सुन के आपने नारियल का स्वाद ले लिया, ऐसा अनुभव चल रहा है। हाँ देखो, वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है, देखो कि सामान्य रूप स्वाद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। देखो फिर से पढ़ रहे हैं, वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वाद्रव्य का ही चिंतन रहा करे। स्वाद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु बीतरागता सहित होता है, इसलिए उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। अब थोड़ा सा एक दृष्टांत समझ लो, इस पैराग्राफ में ये कहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान तीन लोक की, तीनों काल की, एक समय में समस्त वस्तुओं को एक साथ योगपत जानते हैं। आई बात समझ में मम्मी? जानते हैं। तो मुझे बताओ, वह सारी वस्तुएं सामान्य रूप से जानते हैं कि विशेष रूप से जानते हैं? हाँ, सामान्य क्या होता है? सामान्य ये होता है, आप इधर से दुकान गए, यहां पर मंदिर गए, तो मंदिर जाते समय आपको एक लक्ष्य भगवान की प्रतिमा का रहा, तो मैंने आपसे पूछा क्यों रास्ते पर पानी डला था? बोले मुझे नहीं पता। क्यों रास्ते पर एक कंकड़ का पत्थर था बड़ा? बोले हमें नहीं पता। क्यों पानी के नल आ रहे थे क्या राजघाट के? बोले मुझे नहीं पता। क्यों 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 क्यों? अब ये तो हमारा थोड़ा सा ज्ञान है ना संसारियों का। अब जरा अपने ज्ञान की तुलना भगवान के केवल ज्ञान से करो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मम्मी कि केवली भगवंतों को तीन लोक की, तीन काल की समस्त वस्तुओं का ज्ञान सामान्य से हो रहा है कि विशेष से हो रहा है? हाँ, सब। कैसा? सामान्य की विशेष? दो, अभी आप सामान्य समझे नहीं। दो, जब सामान्य समझोगे ना तब आपके लिए समझ में आएगी। आपको एक साड़ी खरीदनी है गुलाबी कलर की, आई बात समझ में? और आप इधर से बाजार गए और जितनी भी कपड़े की दुकान थी सभी दुकान का आप अवलोकन कर रहे हो, ये है सामान्य अवलोकन। और जब एक दुकान पर गुलाबी साड़ी कांच के शोकेस में रखी मिली, तब आपने विशेष अवलोकन करके गाड़ी का ब्रेक लगाया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो सामान्य अवलोकन क्या हुआ और विशेष अवलोकन क्या हुआ? ये तो थोड़े से आपके इस थोड़े से छह उपसम में भी सामान्य और विशेष का अवलोकन हो रहा है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, केवली भगवान के ज्ञान में तीन लोक की, तीन काल की समस्त वस्तुएं झलक रही हैं, तो सामान्य के साथ साथ विशेष रूप से भी झलक रही हैं। क्या कहा? विशेष रूप से। अगर विशेष रूप से नहीं झलके तो तीर्थंकर
महावीर भगवान के जीव आदिनाथ के केवल ज्ञान में केवल ये कहे कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, 363 मत की बात नहीं आती। कौन कौन से धर्म क्या क्या चलाएंगे, सही की पर्याय 10 भाव, ये सब नहीं आता बात में। क्यों? अरे हमें नहीं पता, हमने तो खाली इतनी कह दी कि 24वें तीर्थंकर बन है, ये सामान्य हो गया। और विशेष, विशेष में सब कुछ बताया, उनका एक एक भाव, एक एक काल, एक एक जीवन, एक एक परावर्तन, एक एक सही की पर्याय में कैसे उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कैसे आहार लिया, क्या किया, फिर कौन सा भाव किया, फिर कैसे भगवान बने, कहां विशेष बताया कि नहीं। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब इतना सब कुछ बताया, तो केवली भगवंत के ज्ञान में सामान्य और विशेष दोनों दोनों बहुत रूप से झलक रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं है? तो अब देखो, वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप और स्वाद्रव्य ही का चिंतन रहे। आई बात समझ में? केवली भगवंत के ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप और स्वाद्रव्य का ही चिंतन रहे। आई बात समझ में? स्वाद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। क्या क्या? सामान्य भी जानना होता है और विशेष भी जानना होता है। अच्छा, दोनों होता है? बोले हाँ, दोनों होता है। अंतर क्या है? हमें भी जानना हो रहा है सामान्य, हमें भी जानना हो रहा है विशेष है? हमने फलाने घर में जाके काजू की कतली खाई तो सामान्य अवलोकन किया, और जब उससे पूछा तो ज्ञान प्राप्त करके विशेष अवलोकन करके घर पे बनाई तो उसी जैसा स्वाद आया जैसा उसके यहाँ खाया था। तो दोनों भी तो हमने वही सामान्य और विशेष ज्ञान किया, जैसा ज्ञान केवली भगवंत पूरे तीनों लोक की तीनों काल की एक सी वस्तु को जानते हैं। तो फिर अंतर क्या है? अंतर पता क्या है? परंतु बीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। अब लगा ले तू अपने ज्ञान से, निर्णय कर ले। तुम्हारे में बीतराग दशा है? बोले नहीं, मतलब विकल्प रूप दशा। तेरे में बीतरागता अगर है, हाँ, तो निर्विकल्प दशा। तूने गुणस्थान मार्गणादिक स्थान आदि का ज्ञान करके प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग का पाठन करके तेरी दशा निर्विकल्प रूप के प्रति पहुंची तो बीतराग दशा, और तू अगर उसी में फंस गया तो विकल्प रूप दशा। आई बात समझ? आई बात समझ में कि नहीं? बात टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, फिर वह पूछता है कि एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, कल की थोड़ी चर्चा अपन कल कर लेंगे और विशेष, है ना? फिर वह पूछता है कि यहां तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? अब बताओ, बहुत विकल्प हुए, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, ये क्या, ये पढ़ा, वो पढ़ा, सब कुछ है, यहां पर निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है ही नहीं संभव। एक डॉक्टर बन गया और डॉक्टर घुटनों के ऑपरेशन करने के लिए गया। अब जब घुटनों के ऑपरेशन करने के लिए जा रहा था तो एक बैग में हथियार थे ऑपरेशन करने के, और दूसरे बैग में पुस्तकें रखी हुई थी। क्यों क्यों? हम पढ़ेंगे और पढ़ के फिर हम ऑपरेशन करेंगे, हम पढ़ेंगे फिर पढ़ के हम ऑपरेशन करेंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, पढ़ेंगे काम खत्म, विकल्प रूप दशा काम खत्म। अब आ गई है कौन सी? अनुभव रूप निर्विकल्प दशा। और जब अनुभव रूप निर्विकल्प दशा में तू ऑपरेशन करेगा ना, तो इस रद्दी का कोई काम नहीं है, इसको कचड़े में डाल के आ। डॉक्टर की अपेक्षा से कह रहे हैं, जिनवाणी की अपेक्षा से नहीं। आई बात समझ में? है ना? किसके? तो कचड़े में डाल गया। और अगर तू ऑपरेशन के समय में पेशेंट को सामने डाल के बेहोशी का इंजेक्शन देके आधे एक घंटे का और पढ़ने बैठ जाएगा ना, तो वो जाग जाएगा, कहेगा हे मूर्ख डॉक्टर, कहां आ गया मैं, अब जल्दी से सींच उफाड़ दिया है। तो कहते हैं कि देखो, यहां तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। देखो टोडरमल जी ने क्या जवाब दिया उसके लिए, है? क्या कहा? निर्विचार मतलब तूने अब क्या क्या ग्रहण कर लिया कि मैं विचार नहीं करूं, सोचू नहीं, विचारू नहीं, गुणस्थान मार्गणास कुछ नहीं विचारूं, और जब विचार नहीं रहा हूं तो मेरी निर्विकल्प दशा हो गई, आत्मा की अनुभूति हो रही है, दिमाग को शून्य कर दिया हमने, सोचना विचारना सब बंद कर दिया। कैसा विचार बंद कर दिया? कि जैसो किसी भी प्रकार की पूर्व घटना घटी हो और उसको बार बार याद आ रही हो, तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो भैया, सोचना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, जब तक सोचोगे तो दुखी रहोगे, सोचना बंद कर दोगे तो तुम निर्विकल्प रूप दशा में पहुंच जाओगे। तो कहते हैं कि देखो, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, है?
क्योंकि छदमस्त के जानना विचार सहित है। आई बात समझ में? जब किसी व्यक्ति के असाता रूप कर्म के उदय में पाप रूप परिणति उसकी होनी होगी, तो तुम उसका ध्यान उसको उस सोचने से हटा दो तो दूसरा सोचने लगेगा। क्या कहा है? दूसरा सोचेगा तो तीसरा सोचने लगेगा। क्या कहा? कभी कभी आपके पति देवों को दुकान में किसी भी व्यक्ति के द्वारा मूड खराब हो तो 56 प्रकार के भोग भी रख दो तो भी खाना का स्वाद नहीं आएगा। कभी नमक पे, कभी दाल पे, कभी रोटी पे, कभी चटनी पे, कभी पापड़ पे, कभी पानी पे झगड़ा होके ही जाएगा। होके जाएगा कि नहीं है? तो कह रहे हैं कि देखो, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छदमस्त के जानना विचार सहित है। आई बात, ये नियम है। छदमस्त है ना, वो विचारेगा, सोचेगा, बिना विचार विकल्प के रह नहीं सकता। उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा। क्या कहा? उसका अभाव, अरे सोचो नहीं तो ज्ञान ही खत्म, वो तो जड़ हो गया, पुद्गल हो गया। कैसे? जैसे ये मिट्टी कूड़ा वगैरह पड़े रहती है, ऐसा हो गया। कोई विचार नहीं करते है? विचार करता है ना तभी तो जीव है। आज चींटी भी चलती है ना तो विचार पूर्वक चल रही है, तभी तो हमें समझ में आता वो जीव है। आज सांप, बिच्छू, गेहोरा, गाय, भैंस आदि चलते फिरते दिखाई देते हैं तो मुझे ये लगता है किसी न किसी प्रयोजन से जा रहे हैं, इसलिए ये जीव है? पेड़ छोटे से बड़ा होता है तो प्रयोजन रूप बढ़ जाता है, तो मुझे समझ में आता है कि ये जीव है। और एक पत्थर पड़ा रहता है सड़क पर, चलता है, विचार करता है, दौड़ता है, भागता है, उछट के तुम्हारे सिर पर लग जाता है नहीं, इसलिए तो हम कहते हैं ये जड़ है। आई बात? तो कहा उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा, तब जड़पना हुआ, सो आत्मा के होता नहीं है। इसलिए विचार तो रहता ही है। अच्छा, इतने पुरुषार्थ से हम निगोद से लेके मनुष्य पर्याय तक आ गए और परिभ्रमण करके फिर से तरनिगोद में पहुंच गए। हाँ, क्योंकि विचार है और विचार रूप परिणति जीवन पर्यंत चलती रहती है। और उन विचारों के बीच में अगर तू निर्विकल्प दशा की ओर जाएगा तो भगवान बनेगा, और नहीं जाएगा ना तो फिर से तरनिगोद तुम्हारे लिए दरवाजा खुले हुए हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि कोई भी छदमस्त जीव बिना विचार के रहता नहीं है। तथा यह कहें कि एक, अब चलो इतना अब अपन विशेष चर्चा, मम्मी को बहुत नींद आ रही है आज, है इसकी अपन विशेष चर्चा अपन विशेष रूप से कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूप।